वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने एंशियंट हिस्ट्री में अभी तक वेद तक सारे लेक्चर्स कवर कर लिए थे। चारों वेद का हमने रिवीजन किया है पिछले 2 लेक्चर्स में। अगर आपका छूटा हो तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री के सेशन जो है रिवाइज कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कल्चर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हुए अब सेशन ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक कल्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि आर्यंस आए, वो कितने कैसे उन्होंने अपना शासन किया, कैसे वो डिवाइडेड थे, किस तरीके से उनका उनका जो सभा थी वो चलती थी। फिर आप द 10 किंग्स का जो बैटल है, द सर्जना वॉर, मतलब जिसमें 10 राजा लड़ते थे, वॉर होता था एक, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जो है किस किस तरीके की आपके इंस्टीट्यूशंस चलते थे। इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए लिखा है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तब ऋग्वैदिक कल्चर के टाइम के ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे कैसी होती थी। जब आर्यस आए थे तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पीपल या फिर कम्युनिटी टाइप में डिवाइड हो गए थे। और इनका जो हेड हुआ करता था उसको राजन बोलते थे। ठीक है, एक तरीके से किंग ही समझ लीजिए आप, उसको राजन बोलते थे। और ये जो राजन की पोस्ट होती थी, जैसे आप राजा ही कहेंगे, उसकी जो पोस्ट होती थी ना वो हेरिडिटी हो गई थी। मतलब क्या है, हेरिडिटी क्या है कि उनके पुत्र ने फिर उनको वो पोस्ट मिल गई, फिर उनके पुत्र को वो पोस्ट मिल गई। ठीक है, हेरिडिटी वाइज जो है ये चला आ रहा था। ठीक है, जो राजन का कंट्रोल होता था वो दो इंस्टीट्यूशंस जो है कंट्रोल करता था। ठीक है, जिसका नाम था सभा और समिति। ये आप पढ़े भी होंगे पहले, और अब हम इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो ओल्डेस्ट जो इंस्टीट्यूशन है ऋग्वेदिक पीरियड का या ऋग्वेदा के टाइम का, वो है विधाता, उसको विधाता कहते हैं। और जो समिति के हेड थे ना, हेड हुआ करते थे, उनको हम ईशान बोलते थे उस टाइम। ठीक है, क्या बोलते थे उनको? ईशान। ठीक है, द सभा वॉज प्राइमरली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओल्ड पीपल नोबलमैन। सभा क्या थी? एक तरीके से कहा नहीं जाता राजा की सभा बैठी है। ठीक है, उसमें क्या होता था? ओल्ड पीपल होते थे, बुजुर्ग लोग और नोबलमैन। ठीक है, ऑल दिस इंस्टीट्यूशन यूज टू डिस्कस सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस मैटर ऑफ द पीपल और क्लैन। ये सारी चीज़ें, ये सारी सभा समितियाँ, ये क्यों बैठती थी? लोगों का जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ का, रिलीजियस मैटर्स डिस्कस करने के लिए ये जो है सभा जो है बैठाई जाती थी। ठीक, अब ये आ जाता है कि जो आपके ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम है उस हिसाब से उसमें विलेज कैसे डिवाइड होता था। ठीक है, पीपल कैसे डिवाइड होते थे। तो देखिए, इन ऋग्वैदिक टाइम पीपल या जन डिवाइड होते थे इनटू विश। विश क्या है? द विश वेयर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। विलेज वेयर डिवाइडेड इनटू कुल और गृह। क्या पहले पीपल किस में डिवाइड होते थे? विश में। ठीक है, विश फर्दर डिवाइड होता था विलेजेस में, और विलेजेस फिर डिवाइड होते थे कुल या गृह में। जैसे लोग डिवाइड हो गए, विश मतलब एक कम्युनिटी में डिवाइड हो गए, फिर वो विलेज के अनुसार, गांव के अनुसार अपने डिवाइड हुए, फिर वो उन गांव के अंदर भी कुल, वो किस कुल का है, ये किस गृह जो है घर का है, उस हिसाब से डिवाइड होते थे। अच्छा, जो विश का जो चीफ होता था उसको हम विशपति बोलते थे, विलेज के चीफ को ग्रामीणी, और कुल के चीफ को हम कुलपति बोलते थे, गृह के चीफ को गृहपति। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछ लेता है आपके मैच द फॉलोइंग में, कि चीफ्स दे देगा और फिर आपको दे देगा विश दे देगा, आपको विलेज दे देगा, फिर उनके सभापति या फिर जो है उनके कुलपति, मतलब उनके चीफ्स को क्या बोलेंगे। तो ये आपको याद में रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो क्या पढ़ा हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कि ये जो है डिवाइड थे डिफरेंट पीपल्स में। हेड क्या बोलते थे इनको? राजन बोला जाता था। राजन की पोस्ट आपकी जो है वो आपकी हेरिडिटी होती थी। ठीक है, हेरिडिटरी होती थी, वो आप जो है इनहेरिट करते थे, जो भी पैदा होता था फिर वो लेता था वो पोस्ट। राजन की ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन क्या, कौन सा था ऋग्वैदिक टाइम का? विधाता। अच्छा, द कंट्रोल ऑफ राजन वॉज कैरिड बाय 2 इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से? सभा समिति। राजन के पोस्ट का कंट्रोल 2 वो करते थे इंस्टीट्यूशन, सभा समिति। ओल्डेस्ट जो है आपकी ऋग्वेद पीरियड की जो है इंस्टीट्यूशन कौन सी थी? विधाता थी। ठीक है, हेड ऑफ समिति कौन हुआ करता था? ईशान। मैंने बताया आपको, ईशान हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, ये प्राइमरली जो सभा है आपकी ओल्ड पीपल और नोबल मैन की होती थी। इसमें रिलीजियस मैटर, सोशियो इकोनॉमिक मैटर हम डिस्कस करते थे। ठीक है,
अब जो आपका ऋग्वैदिक टाइम के पीपल वो विश में डिवाइडेड होते थे, विश फर्दर विलेजेस में और विलेज फर्दर कुल या गृह में। विश के चीफ को हम क्या बोलते थे, विशपति। विलेज के चीफ को ग्रामणी, कुल के चीफ को कुलपति और गृह के चीफ को गृहपति। ठीक है, ये आपका बेसिक छोटा सा एक हमने आज क्या पढ़ा, ऋग्वैदिक कल्चर का छोटा सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो आपका दशार्जुना वॉर है, आपके जो इसके इंस्टीट्यूशंस है, वो हम आगे चल के कवर अप करेंगे। ठीक है, सारे के सारे 1 by 1 कवर करेंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।